नशे के सौदागर अब शहर की गलियों से खेल के मैदान तक पहुंच गए हैं और इस बार पुलिस की सदी रणनीति ने एक ऐसे युवक को पकड़ा जो फुटबॉल के मैदान के किनारे गुपचुप गांजा बेचने का काम कर रहा था। सवाल ये है, क्या ये एक अकेला केस है या पूरी चेन का सिरा? नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। दिनांक 7/7/2025 दोपहर करीब 3 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि परसोड़ी थाना अंतर्गत सलगाजोड़ी शांतिनगर के फुटबॉल मैदान के पास एक युवक गांजा की अवैध बिक्री कर रहा है। सूचना दर्ज की गई। सनहा संख्या 23/25। तुरंत एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल पर चारों ओर से घेराबंदी की ताकि कोई भी आरोपी भाग न सके। पुलिस पार्टी को देखकर एक युवक भागने लगा, लेकिन टाइगर मोबाइल बल के सहयोग से उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। नाम सौरभ कुमार दास, उम्र करीब 23 वर्ष। पता बिरसानगर लाल टाल के पास हरि मंदिर के पास किराएदार। स्थायी पता जेमको आजाद बस्ती टेलको थाना क्षेत्र। पकड़े गए युवक के पास से सफेद प्लास्टिक के थैले में गांजा जैसा मादक पदार्थ पाया गया। वजन लगभग 846 ग्राम। अनुमानित मूल्य 85,000 रुपये। आरोपी कोई वैध कागजात नहीं दिखा पाया, संतोषजनक जवाब भी नहीं दे सका। मौके पर ही गांजा की जब्ती सूची तैयार कर NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई। परसोड़ी थाना कांड संख्या 74/25 धारा 20B2B NDPS एक्ट प्राथमिकी पुलिस अवर निरीक्षक रितेश कुमार के आवेदन पर दर्ज। गठित टीम जिन्होंने पूरी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाया: अविनाश कुमार पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी परसोड़ी, पुलिस अवर निरीक्षक रितेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक गौतम कुमार वर्मा, पुलिस अवर निरीक्षक हरिलाल तुबीद, आरक्षी संख्या 326 सैयद सलमान अख्तर टाइगर मोबाइल, आरक्षी संख्या 1089 इमरान खान टाइगर मोबाइल, सशस्त्र बल परसोड़ी थाना। बीते दिन दिनांक 7/7/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि लगभग 3:30 बजे परसोड़ी थाना अंतर्गत सलगाजोड़ी फाटक गांधी मैदान के पास शांतिनगर फुटबॉल मैदान के पास गांजे की खरीद बिक्री होनी है। उक्त सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व परसोड़ी थाना प्रभारी कर रहे थे। इनके साथ टाइगर मोबाइल के भी जवान थे। घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे देखकर यह लगा कि उसके पास कोई संदिग्ध वस्तु हो सकता है। इसके पश्चात वो भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के पश्चात उसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम सौरभ कुमार सिंह बताया, सौरभ कुमार दास ने बताया कि वह यह सामान जो संदिग्ध प्रकार का दिख रहा था किसी के पास बेचने के लिए जा रहा था। उसके बाद उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उसके पास से करीब 846 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 85,000 रुपये का होगा, उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट में उसने बताया, और उस पर अभी अनुसंधान जारी है, क्योंकि वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, अनुसंधान का विषय है। और इसके पश्चात परसोड़ी थाना कांड संख्या NDPS के धाराओं में कांड संख्या 74/25 दर्ज किया गया है। आगे का अनुसंधान अभी जारी है। ये अब हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि इसमें हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का जो चेन है उसे हम लोग क्रैक करें। उसके पास से कुछ मोबाइल भी बरामद हुआ है, और जिसमें कुछ मोबाइल नंबर संदिग्ध दिख रहा है। अब उससे ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन में पता लगाएंगे कि ये आखिर किसके पास सामान बेचता था, कहाँ से ये लाता था। तो दैट इज अंडर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर, इसका कुछ आपराधिक इतिहास वगैरह नहीं, इसका आपराधिक इतिहास नहीं था। ये जैसा पूछताछ के क्रम में इसने बताया कि ये छोटा छोटा पुड़िया बनाकर बेचता था, लेकिन चूंकि ये अब मुझे लगता है कि 800 ग्राम का गांजा ये लाया था, तो ये एक थोक में बेचना चाह रहा होगा। और उसी क्रम में ये पहली बार ये बेचना ही चाह रहा था कि ये पकड़ा गया। कहाँ से लाता था सर? ये अभी तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन जैसे ये बता रहा है कि ये उड़ीसा से लाकर यहाँ पे बेच रहा था। बेचने वाले और खरीदने वाले, एक तो नाम पता चला है कि परसोड़ी का ही है, और दूसरा एक नाम और आ रहा है जिसका भी सत्यापन नहीं हो पाया। इसका गैंग में अकेले है कि और भी कोई लोग? ये अभी अनुसंधान का विषय है, इसको हम लोग देखेंगे। ये पहला बार ही इसमें उतरा है कि मतलब इससे पूर्व में भी? नहीं, ये पहले भी करता रहा है, लेकिन ये कहिए कि बचता रहा है, पकड़ा नहीं गया था। कब से कर रहा था? ये मुझे लगता है कि जैसा इसके बयान में आया है कि 1-2 साल से ये गांजा इस तरह का बेचने और खरीदने का काम कर रहा है। सिर्फ जमशेदपुर में ही बिक्री कर रहा था कि या बाहर भी? जमशेदपुर के अलावा ये
आसपास के इलाके में, यानी कि जमशेदपुर जिला के अंतर्गत ही ये अपना काम कर रहा है। जमशेदपुर में जिस जगह बच्चों को फुटबॉल खेलना चाहिए वहाँ गांजा बिक रहा था। ये एक संकेत है कि नशे का नेटवर्क अब कितनी गहराई तक फैल चुका है। परचौड़ी पुलिस की इस कार्रवाई ने एक मजबूत संदेश दिया है, कानून की पकड़ से कोई भी सुरक्षित नहीं, चाहे वो भीड़ में छिपा हो या मैदान के किनारे। लेकिन सवाल ये भी है, क्या अब ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी या अगली गिरफ्तारी के लिए फिर एक गुप्त सूचना का इंतजार होगा।